पहलगाम में हुए इतने बड़े आतंकी हमले ने हम सभी को झकझोर कर रख दिया है। सवाल है कि इतना बड़ा हमला आखिर कैसे हुआ, आखिर कैसे पहलगाम में हमला करने के लिए टीआरएफ के आतंकी यहां तक पहुंचा। इस पर पूरी जानकारी आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में मैं आपको दूंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। इस हमले की जांच के लिए दिल्ली से एनआईए की हाई प्रोफाइल टीम घाटी तक पहुंच गई है। टीम में इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल और सीनियर सुपरिटेंडेंट समेत दूसरे अफसर भी शामिल है। एनआईए के अलावा मिलिट्री अपनी तरफ से भी छानबीन जो है वो कर रही है, लेकिन इसको लेकर के लोकल लेवल पर भी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है मामले की जांच कर रही है और एनआईए की मदद में जुटी हुई है। इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी भी पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है। पहलगाम में जिस बैसरन घाटी में यह आतंकी हमला हुआ है, ये पहलगाम का सबसे खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है। कश्मीर घूमने आए जो भी सैलानी पहलगाम पहुंचते हैं वो यहां जरूर आते हैं, इसलिए यहां अक्सर भीड़ होती है। बैसरन घाटी तक पहुंचने का रास्ता भी कुछ ऐसा है कि अगर इमरजेंसी में वहां पुलिस या फोर्स को पहुंचाना है तो पहुंचने में उबड़ खाबड़ रास्तों की वजह से वक्त लग सकता है। अमूमन लोग यहाँ तक या तो पैदल आते हैं या फिर घोड़े से ही पहुंच पाते हैं। पहलगाम का ये पूरा इलाका चौतरफा जंगलों से घिरा हुआ है। ये जंगल एक तरफ से हपनार से जुड़ता है तो वहीं दूसरी तरफ चंदनवाड़ी है। ये जंगल इतना बड़ा है कि इसका एक सिरा त्राल पर जाकर के खत्म होता है। वहीं अब तक की तफ्तीश के मुताबिक सैलानियों पर हमला करने वाले आतंकी पहलगाम के इस बैसरन घाटी के ऊपर जंगलों में छुपे हुए थे। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि वहां पिछले 2-2.5 महीने से थे। असल में जैसे ही बर्फ पिघलने लगती है, ये जंगल आतंकवादियों को सबसे महफूज ठिकाना उनका ये बन जाता है। ठंड के मौसम में यहाँ ऊपरी इलाकों में 10-10 फुट तक बर्फ रहती है। ऐसे समय में, ऐसे मौसम में आतंकी यहाँ से निकल लेते हैं, लेकिन गर्मी शुरू होते ही बेहद घने जंगल इनके लिए छुपने का सबसे आसान तरीका जो है, सबसे आसान इलाका बन जाता है। पाकिस्तान से आए लोकल आतंकवादियों का ये ग्रुप पिछले कई महीनों से एक साथ काम कर रहा है। शक ये भी है कि पिछले साल सोनमर्ग में अंडर टनल में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसमें भी इसी ग्रुप का हाथ हो सकता है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि पाकिस्तान से आए आतंकवादी कश्मीर में कब का और कैसे दाखिल हुए थे, लेकिन शक है कि ये पिछले साल ठंड शुरू होने से पहले ही सरहद पार कर घाटी तक पहुंच गए थे। लश्कर-ए-तैयबा के जिस टीआरएफ संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, उस संगठन के आतंकवादियों को खुद पाकिस्तानी आर्मी ही ट्रेन करती रही है। इनकी ट्रेनिंग बेहद सख्त रहती है। कायदे से इन्हें कमांडो की तरह ही ट्रेनिंग दी जाती है। सूत्रों के मुताबिक इनकी ट्रेनिंग का एक सबसे बड़ा पार्ट पैदल चलना भी है। सरहद पार से जब भी आतंकवादी घाटी में दाखिल होते हैं तो उन्हें पहला सबक यही सिखाया जाता है कि वो कभी गाड़ी या कोई भी सड़क के रास्ते सफर ना करे। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरी घाटी में जगह जगह पर नाकेबंदी होती है। इनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि 10 मिनट में आराम से 1 किलोमीटर तक पैदल चल सकते हैं। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक आतंकवादियों का ग्रुप लगातार पहलगाम के जंगल में एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहा। शक ये भी है कि इस ग्रुप का जो असली टारगेट है वो जुलाई में शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा थी। असल में अमरनाथ जाने के लिए पहलगाम में ही जो मेन बेस है वो कैंप लगाया जाता है और यहीं से यात्रा की जो शुरुआत है वो भी होती है। अंदेशा ये भी है कि क्योंकि जुलाई में अभी वक्त था और इसलिए उन्होंने पहलगाम में उससे पहले ही सैलानियों को अपना निशाना बना लिया। असल में कश्मीर घाटी में पिछले लगभग 30 साल से कभी किसी सैलानी को आतंकवादियों ने इस तरीके से अपना निशाना नहीं बनाया है और यही वजह है कि कश्मीर के सभी मेन टूरिस्ट स्पॉट्स पर इतनी सुरक्षा नहीं होती है जितनी घाटी के दूसरे हिस्सों में होती है। तो कुल मिलाकर के ये पूरा मामला है। अभी भी जांच जो है एनआईए इस पे कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो एनआईए का साथ दे रही है। इस मामले में कोई भी अपडेट आए, कोई भी खबर आए, वो आप तक जरूर पहुंचेगी, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।